महापुरुषों का अद्भुत भक्ति अनुभव का प्रसाद न केवल श्रवणीय आचरणीय भी है। अर्चन भक्ति अनूप रूप के पार निहारो, निर्गुण पूर्ण ब्रह्म अमूर्त अब विचारो, चित चंदनता लाय चरत चेतनता होई, जड़मत त्यागे दूर पूर्व परमात्म सोई। स्थावर जंगम आदि दे सर्वजीवाहितकार, अर्चन भक्ति यह वेद में कहे रामजन्य सार। प्रणाम करते हैं विश्वात्मा के पावन चरणों में अनंत बार। पुण्य श्लोक तपश्चरण श्री महाराज के प्रणम्य पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। नाम लिहारी महापुरुषों के पावन स्वरूप का स्मरण करते हैं। कण कण राम व्याप्त है, वंदनीय है, अर्चनीय है, स्तुति है। राम रस रसिक पावन संत जन, भक्ति भागीरथी में आत्मानंद पाने हेतु आत्मावगाहन इच्छा से उपस्थित भक्ति भाव भावी भाग्यशाली भक्तजनों, मातृशक्तियों, हम नवद्दा भक्ति का यत्किंचित आचमन समय के साथ कर पा रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। नींव हमारी मजबूत राम गुरु की कृपा से अगर हो जाए, श्रवणत्व अगर मजबूत हो जाता है, तो कीर्तन में कहीं पीछे नहीं रह पाएंगे। कीर्तन की प्रबलता भगवत सुमिरन में हमारे चित्त को समाहित कर देगी और जिसका हम सुमिरन करेंगे उनके चरणों में बैठने का मन करेगा। और चरणों में बैठने का अर्थ होता है अर्चनवाद। आज अर्चना भक्ति है, पंचम भक्ति है। महापुरुषों के विचारों में अर्चन भक्ति का स्वरूप क्या है? अर्चन भक्ति अनूठी है, अद्भुत है, विलक्षण है, अनूप नाम है, अनोखी। अर्चन भक्ति अनूप रूप के पार निहारो। रूप में तो व्यक्ति अटक जाता है, साधक भटक जाता है, पर रूप के पार निहारो। बहुत कठिन भक्ति है अर्चन। रूप के समक्ष बैठकर रूप को भूल जाना और स्वरूप में चित्त को समाहित कर देना अर्चन भक्ति का अद्भुत रहस्य है, विलक्षण रहस्य है। अर्चन भक्ति अनूप रूप के पार निहारो। निर्गुणा क्या है? रूप के पार निहारो, निर्गुण पूर्ण ब्रह्म अमूर्त आप विचारो। हमारा परमात्मा अखंड अक्षय अविनाशी रूप रहित है, इसलिए हम रूप से आगे जाएं। नाम रूप की आधि व्याधि उपाधियों में न रह जाएं। सांसों सांस भजन करके समाधि का परमानंद प्राप्त करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। सांख्य योग में भी अर्चना है, भक्ति योग में भी अर्चना है, कर्म योग में भी अर्चना है, निराकार में भी अर्चना है, साकार में भी अर्चना है।
आपकी आस्था में बहुत सारा प्रसाद परोसने का मन करता है, पर समय में आप और हम सब बंधे हैं। और ये बंधन बहुत अच्छा है कि समय पर हम सत्संग से बंधे हैं और सत्संग ने समय के साथ में बांध रखा है, ताकि हमें अधिक से अधिक कुछ प्राप्ति हो सके। अर्चन भक्ति के आचार्य कौन? पूजा अक्रूर वंदना लक्ष्मी पाद सेवा करावे, दास हनु अर्जुन सख्य बलि नैवेद्य करावे। अक्रूर जी अर्चना भक्ति के आचार्य हैं। महाराज अम्बरीश अर्चना भक्ति के अनुपम अद्वितीय विलक्षण पुजारी हैं। और दो प्रसंग आपके साथ रोज चल रहे हैं, एक सेवरी का, एक केवट का। सेवरी और केवट यानी जगत के नर नारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, एक पुरुष और एक शक्ति, और ये दोनों में संपूर्ण नवद्दा भक्ति खरी उतरती है। सबरी के चारु चरित्र को भी थोड़ा थोड़ा आप लोग पा रहे हैं, क्योंकि केवट चरित्र हृदय को छू लेने वाला और प्रासंगिकता के अनुसार पाद सेवन भक्ति के उपलक्ष्य में स्मरण किया। वहीं पर भगवान अपने पाद पद्म की पूजा का महत्व गौण करते हुए कल के पावन प्रसंग में भगवान ने अपने भक्तों की महिमा का वर्धन करते हैं। आपति अधिक आपते सरस अधिक जन महिमा रघुवीर, सबरी पद परस्ता शुद्ध भयो सर नीर। कला प्रसंग श्रवण कर रहे थे। आज भी थोड़ा प्रसाद हम शिवरी का स्मरण करते हैं, कितना प्रासंगिक है। और अर्चना के अंदर हम इन दोनों विभूतियों का स्मरण करते हुए यत्किंचित प्रसाद और भी पाने का प्रयास करते हैं। इतना याद दिला दूं कि घर में, परिवार में, समाज में अर्चनावाद कम है और अड़चनवाद ज़्यादा है। अर्चन कम है और अड़चन ज़्यादा है। समझ में आई बात? सत्संग में जाओ तो अड़चन, कभी बच्चों की अड़चन, कभी मेहमानों की अड़चन, कभी परिवार वालों की अड़चन। बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बहुत मुश्किल से कई लोग आते हैं, माताएं बहनें भी अस्पताल का नाम लेके आ जाती है। ये सत्संग भी अर्चना है, पर बंधन बहुत है घरों पर। सिनेमा जा सकते, नाटक चिटक में जा सकते, लेकिन भगवान के मंदिर में जाने पर सो कानून, बंधन, अर्चना, अड़चन बहुत है। और अत्यधिक अड़चन के बाद में भी अपने चित्त की चंचलता से कहीं भगवत भक्ति से अलग ना हो जाना सच्ची अर्चना भक्ति है। नाविक की वो देरी परीक्षा ही क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। अनुकूलता में तो सब भगवान को धन्यवाद देती, पर प्रतिकूलता में भी प्रसन्न हो करके भगवान को याद करे, वही तो भक्ति है, वही भक्ति है। अध्यात्म इतिहास का एक भी पृष्ठ ऐसा नहीं है जहाँ भक्तों के जीवन में अर्चना में अड़चन न आई हो। व्यक्ति की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, राग द्वेषियों की, न जाने क्या क्या परिस्थितियाँ जन्म ले लेती है, जिससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अग्नि परीक्षा भक्त को कदम कदम पर देनी पड़ती है। भक्तिमती सावर्तनया हम माँ शबरी का इतिहास श्रवण कर रहे थे, पूर्व जन्मों की गाथा को श्रवण किया। क्या सबरी की अर्चना साधारण थी? तुम तो अपने घर में भी ठाकुर जी की पूजा करते हो ना, तो सोच लो पहले अपने शरीर का ख्याल रखते हो। लेकिन धन्य है सबरी,
अहिंसा परमो धर्म से अपनी अर्चना प्रारंभ करती है। अर्चना वहाँ से प्रारंभ हो गई। सब में मेरा परमात्मा विराजमान है, इन पशुओं में भी परमात्मा है। पैदा करने का अधिकार नहीं तो मारने का क्या अधिकार। और अहिंसा परमो धर्म से अर्चना शिवरीवाद भक्तिवाद में दर्शन दे रहा है। जंगलों में छुप करके संत सेवा परायण पूर्व जन्म के प्राप्त वरदान के अनुसार स्वभाव बन गया। कहीं कोई देख ना ले इसलिए छुप करके 8 साल की उम्र से इसने अर्चना प्रारंभ की है। 8 साल की उम्र से शबरी ने। हम थोड़े से घंटे घड़ियाल बजा करके सोचते हैं भगवान हम पर खुश क्यों नहीं है, भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहा है। हम बुलाते हैं भगवान आते क्यों नहीं है। हम कहते हैं जो भगवान हमारी तरफ देखते क्यों नहीं है। पर विचार करो कितना लंबा इंतजार, कितना लंबा इंतजार। रात के अंधेरे अंधेरे जंगलों से लकड़ी काट करके भारा बना करके ऋषि मरीषियों के आश्रम के बाहर रख देना। अंधेरे अंधेरे रास्ते को साफ कर देना। क्या था उसके पास में? एक झाड़ू तक नहीं थी। और कभी एक झाड़ू की भी अपेक्षा शिविर ने नहीं रखी, क्योंकि झाड़ू भी जो है वह पराश्रितता का अनुभव करवाएगी। इसलिए सबरी का इतिहास अर्चन भक्ति की गहराई है कि वह ऋषि मरीषियों के रास्तों को झाड़ू से नहीं अपने हाथों से साफ करती थी, अपने हाथों से साफ करती थी। भगवान ने इतना बढ़िया झाड़ू दिया है, इन हाथों से साफ करती। कौन कर जाता है ये स्वच्छता, ये पावनवाद? कौन छुप छुप करके अर्चना कर रहा है? लाख प्रयास करने पर पता नहीं चल पाया। सोचो हम यत्किंचित काम करते प्रदर्शन करने के लिए। जब भीड़ आती है तो हम सेवा में खड़े होते हैं, तब हम सेवा करते हैं। पर धन्य है शिवरी के इतिहास से सीखो, भगवान के यहाँ प्रदर्शन नहीं, दूरदर्शन नहीं, भगवान के यहाँ केवल दर्शन दर्शन दर्शन। राम गुरु के जीवन में दर्शन रहो। बहुत लोग प्रदर्शन के लिए, दिखाने के लिए अपनी भक्ति बताते हैं। धर्म प्रदर्शन का विषय न बनाइए। बहुत बार सोचता हूँ कहाँ जाते हैं वो लोग जो गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चौराहे पर नाचते हैं। कहाँ जाते हैं वो लोग जो नवरात्रि में केवल चौराहों पर नाचने का काम करते हैं। 12 महीने एक दिन भी बैठकर भगवान के चरणों में अपने मन को नहीं नचा पाते। क्या हो जाता है? क्योंकि चौराहे पर प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन करना है। क्या हमारी संस्कृति, क्या हमारे संस्कार यही हमें मिले हैं? इसलिए सभी परिवार के लोग अपने बच्चे और बच्चों को जाने नहीं देते। वो प्रदर्शन है, फूहड़ प्रदर्शन है। क्या है गरबा? खूब गली मोहल्लों में चौराहे पर अपार भीड़, रात के 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक रात भर लोग करते हैं। गरबा क्या है? महाराष्ट्र का एक हिस्सा जिसमें पुरुष को कोई अधिकार नहीं है प्रवेश करने का। केवल गरबा मातृशक्तियों के सामने केवल नारियों को ही नृत्य करने का अधिकार है, पुरुष को नहीं। जैसे महाराष्ट्र में केवल एक पुरुष, पुरुषस्य उत्तम पुरुषानाम उत्तम व पुरुषोत्तमा, किसी पुरुष को अधिकार ही नहीं। और महाराज का अद्भुत दृश्य देख करके ब्रह्मा जी चकित रह गए, ये मेरी रचना नहीं है। और हद कर दी भगवान शंकर जैसे परमात्मा और नामाग्रगण्य नारद जैसे महात्मा ने पहुंच गए प्रभु के पास। हमें भी रास का आनंद लेना है। बोले पासपोर्ट तो मैं दे दूंगा पर वीजा मेरा अधिकार नहीं, वीजा तो राधा देगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए पासपोर्ट के साथ वीजा बहुत जरूरी है। और राधा शक्ति से जो संपर्क किया तो उन्होंने कहा लगाओ मेरे नाम के इस कुंड में डुबकी। और जैसे ही डुबकी लगाई भगवान शंकर नारद जी ने महाराज में आने के लिए, डुबकी लगाते ही शंकर तो शंकर ही बन गए और नारद नारद ही बन करके और महाराज में
श्री कृष्ण गोविंद हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे। ऐसे तल्लीन हो गए, देह की सुध बुध भूल गए। यही अर्चना का महत्व है। गर्भ में पुरुष को अधिकार नहीं। भगवान के सामने आत्मा का ऐसा नृत्य जहां देह की सुध बुध न रहे। शिवरी अपने हाथों से झाड़ू निकालती थी। एक दिन एक बड़े उच्च कोटि के नाम लिहारी महापुरुष मातंग ऋषि, उन्होंने शिष्यों से कहा, कौन हमारे आश्रम इस प्रकार इतनी अच्छी सफाई करके जाती, इतनी स्वच्छता, इतनी पावनता। और आखिर एक दिन पता चल गया, जो ही शिवरी लकड़ी का गट्ठर रखकर सफाई करके जा रही, और अचानक पीछे से शिष्य आए और उन्होंने सबरी को कर लिया। जरा मातंग ऋषि आ गए, देख कर कि सबरी चरणों में गिर पड़ी, रो पड़ी। मातंग ऋषि दुबला पतला शरीर, अनन्य सेवा परायण, सबरी को देखकर अपने आप को नहीं रोक पाए और अधीर हो गए। उनके नयन सावन बन गए। अपने को दीनहीन अछूत मानने वाली जाति में जन्म होने के कारण, लेकिन मतंग ऋषि की ऐसी विचित्र दृष्टि पड़ी। पात्र है, पात्रता का निर्माण सद्गुरु की दृष्टि पड़ने से शक्तिपात से होता है। भक्ति में पात्र और पात्रता, इन दोनों की सख्त नितांत अनिवार्यता है। क्षमा करें, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो पता है वो दुनिया में बड़े बड़े डिग्री लेने वालों को पता नहीं, जो बेकाम करके बेकाम भटक रहे हैं। एम काम करने के बाद सर ढकने के लिए कोई मुकाम नहीं मिल रहा है। शिवरी किसी विद्यालय महाविद्यालय किसी यूनिवर्सिटी में गई क्या? काशी पड़ी न भीलनी, ऊंचे कुल कौन कबीर, जूती करने दास पर पूजे पाँव अमीर, पूजे पाँव अमीर जाते सदनौ गल कट्टो, देत कुल प्रहलाद खम्बता कारण फट्टो, पंडित हो तो न गीत गौदली नौ शुभ राशि, शिव रामदास यूं कहे शिवरी पड़ी न काशी। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई, लेकिन सबरी ने जन्म जन्म से राम गुरु की कृपा से ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली थी, ऐसी साधना प्राप्त कर ली थी। गुरु कृपा हो गई और मतंग ऋषि ने दीक्षा प्रदान कर दी, और ऐसी भक्ति की अद्भुत दीक्षा प्रदान की। भक्ति का मार्गदर्शन दिया। ऋषि महर्षि को पता चला, ओ ये निम्न कौल किरात कन्या भील वंश में इसको दीक्षा, और नारी जाति को दीक्षा, और निम्न स्तर जाति में जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए, भूल गया सब। जात पात संसार में भेद भगत में नाय, संदास जातता नहीं चारण नहीं भाट। जात पात संसार में भेद भगत में नाय, जो भेद भगत में जाति हो तो कुल धर्म छांडे काय, कुल धर्म छांडे काय साधु वर्णा जाति, चार वर्ण को छोड़ भजे सो होई नरसो जाति, ब्रह्मदास भज राम को मिले राम के माय, जात पात संसार में भेद भगत में नाय। नीच ऊंच कुल भेद विचारे, सो तो जन्म आपनो हारे, संता के कुल दी से नाही, राम राम कह राम समाही। समाज से बहिष्कृत कर दिया मतंग ऋषि को। उन्होंने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसी पात्रता में पराविद्या विद्यमान है। यावत चंदीवा करो, संसार भक्त का गुणगान गाएगा।
क्या क्या लोगों ने विचार नहीं किया, क्या क्या जीवन में त्रास नहीं आए। एक दिन महर्षि मतंग, बड़े बड़े ऋषि महर्षि अपनी पर्णकुटिया में, लेकिन उनको समाज से बहिष्कृत। भगवान का अनुग्रह देखो, भगवान ने कहा ये मतंग ऋषि ने मेरी चरणानुरागी शबरी पर अद्भुत कृपा की है, तो मुझे इन पर कृपा करनी चाहिए। और आकाश वालों ही मतंग ऋषि, आपकी भक्ति, आपकी कृपा से शबरी धन्य हुई है, वो मेरी चरणानुरागिनी है। इस महान कार्य के उपलक्ष्य में मैं आपके पास विमान भेज रहा हूं, आप इसमें बैठ करके आए। कुछ विचारते इतने में विमान तैयार। और मतंग ऋषि ने कहा शबरी से, शबरी एक बात कहूं, अब हम प्रस्थान करना चाहते हैं, अब हम परमात्मा के लोक में जाना चाहते हैं, पर एक बात बता दूं। शबरी ने देखा गुरुदेव की सजल कुछ आंखें नम हैं। पूछा गुरुदेव आप क्या फरमा रहे? बोले हाँ, तो आपकी आंखों में ये आंसू क्यों, नयन सजल क्यों? मतंग ऋषि ने कहा शबरी, ये इस बात की प्रतीक नहीं है कि दुनिया से हमें जाना पड़ रहा है, ये तो संसार का शाश्वत नियम है। रामचरण ये लोक को मृत्यु लोक है नाम, काम में बसे सो सब मृत्यु बस बेग संभालो राम। लेकिन कबीर ने कहा जा राम जिया दिया कबीरा रोए, जो सुखे सत्संग में सो वैकुंठा न होए। जो सुख सत्संग में है वो वैकुंठ में भी नहीं है। मतंग ऋषि ने कहा हम तो परमात्मा के घर जा रहे हैं, लेकिन शिवरी तेरी कुटिया में एक दिन राम आएंगे और उनका दर्शन करने के लिए आंखें नहीं रह पाएगी। बस यही मन में भाव आ गए थे, तेरी कुटिया में राम आएंगे। और मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग कर दिया। एकमात्र जिसके पास आश्रय था गुरु चरणों का, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया और वही परमात्मा का मार्ग प्राप्त कर ले, वो क्या जाने पीर पड़ाई जाके कबू न फटी भी आई। उन्हें क्या पता है, जिनके पैरों ब्याह नहीं फटी है, उन्हें नहीं पता दर्द कैसा होता है, गुरु का वियोग कैसा होता है। गुरु चरणानुरागी बने बिना, गुरु कृपा को प्राप्त किए बिना इस तत्व को पा नहीं सकते। किसका सामर्थ्य? गहरा दुख व्याप्त। शबरी विहल हो गई। गुरुदेव का वियोग ऐसा व्यापा, लेकिन एक आशा, गुरुदेव की वाणी पर विश्वास, इस कुटिया में राम आएंगे। शबरी को लगा धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं, गुरुदेव के साथ दुनिया छोड़ दूं, चली जाऊं, लेकिन नहीं। गुरुदेव ने कहा राम एक दिन इस कुटिया में आएंगे। उस इंतजार और प्रतीक्षा में सारा कितने वर्ष तक अर्चना करती रही शबरी, कितने वर्षों तक अर्चना करती रही शबरी। क्या कारुणिक कथा को हम आपकी आस्था की थाली में परोसे। शिवरी का चारु चरित्र कारुणिक चरित्र है। राम राम में प्रभु राम गुरु की भक्ति को व्याप्त कर देने वाला अद्भुत विलक्षण चरित्र है। परमात्मा के यहाँ पर देर है पर अंधेर नहीं है। परमात्मा के यहाँ पर इंतजार है पर विश्वास रखो, इनकार नहीं है, पर हमारा विश्वास डिगमिगा जाता है। थोड़ी सी आपत्ति विपत्ति में हम परमात्मा का भरोसा खो देते हैं। आशा बहुत बड़ी चीज है। एक ब्राह्मण देवता तीर्थ यात्रा करने गए, अपना घर तर लगा के चल दिए। वो तो चले गए, पर एक बिल्ली अंदर बंद हो गई। बिल्ली बंद हो गई, 2-4 दिन उठा पटक करी, खाने पीने को जैसे मिला रहा, लेकिन अब कुछ था नहीं। और ऊपर ताक पे कपास रखा था, उसको सफ़ेद कलर नज़र आ रहा। उसने सोचा ये मक्खन है,
बहुत उछल कूद करी पर हाथ नहीं लगा। आसन मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी आए, अस्त व्यस्त देखा, पर बिल्ली को देखा, नजर वहाँ दुबकी पड़ी है, आसन मृत्यु, मरने की तैयारी में। समय परिस्थिति को, चतुर विप्र को भापने में टाइम नहीं लगा। लकड़ी से उसको नीचे गिराया। उसने सोचा मक्खन है, और टिमटिमाते दीप में जैसे कोई तेल डाल दे और ताकत आती है, ऐसी अंदर से ताकत आई। छलांग लगाई और सूंघा, अरे मक्खन नहीं है। तत्क्षण उसका प्राणांत हो गया। एक पल भी नहीं लगा और तत्क्षण उसका प्राणांत हो गया। उसे एक आशा थी कि मक्खन आज निकल मिलेगा, आशा थी। आशा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आशा किसके रखनी चाहिए? जीने का एक महामंत्र दिया है महापुरुषों ने, बहुत अच्छा मंत्र दिया, सारे संसार को दिया, और आप सबको याद है, पर आप याद नहीं रख पाते। आपने एक भजन सुना है, बड़ा प्यारा है। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। राम 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 कहिए, राम 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 जाहि विधि राखे राम। ये कितना बड़ी मास्टर चाबी है। अगर पिता अपने बेटे को समझाए और बेटा न समझे, तो मैं कहूँगा माँ इला की धरती के किसी बेटे को किसी बाप को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भजन करने की जरूरत है। जाहि विधि राखे राम ताहि, राम 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 कहिए, राम राम। कोई सास बहू को मार्गदर्शन दे और बहू अपने ज्ञान या अन्य संपत्ति के अहंकार में बात न माने, तो सास को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सास को एक ही बात याद रखना है, राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। क्यों परेशान हो रहे हो? आपका काम है, सूर्य का काम प्रकाश देना है। आपने मार्गदर्शन दी, अच्छी बात, कोई माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, उसके पीछे परेशान क्यों होना? आराम से बैठकर भजन करो और जाहि विधि राखे राम। अब क्या करोगे? एक मंत्र याद रखोगे सब लोग। कौन सा मंत्र? जाहि विधि राखे राम। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बहू रामायण करने की जरूरत नहीं है, पिता को बेटे रामायण करने की जरूरत नहीं है, और बहू भी सास से आग्रह करे और सास न माने, तो मैं इंदौर की तमाम बहुओं से कहूंगा, जाहि विधि राखे राम। राम 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 राम। अब कोई माँ बाप शिकायत न करे हमारे पास आके कि हमारे बेटे बहू हमारी बात नहीं मानते, ठीक है? कोई शिकायत ना करे कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। ना माने तो ना माने, तुम बात मान लो, और तुम्हें ना मानो तो मत मानो, कोई बात नहीं है। पर जाहि विधि राखे राम। राम 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 राम। कितना महामंत्र दिया है। इस मंत्र का आधार शिवरी ने लिया। इंतजार एक दिन पूरा होता है। वो दिन दूर नहीं था और शिवरी की कुटिया में राम आने का समाचार मिला। कल इंतजार में आप भजन सुन रहे थे, शिवरी इंतजार कर रही थी, राम कब मेरे घर आएंगे। आज परमात्मा ने कृपा की, इंतजार करो, निश्चित ही एक न एक दिन आशानुरूप परमात्मा कृपा करते हैं। और शिवरी को जब पता चला, तो शबरी को पता चला मैं कैसे सामने जाऊं, छुप गई, भाग गई। किसको पता नहीं था? वन में आए हैं राम, इधर आ रहे हैं राम चित्रकूट में। तमाम ऋषि वर्ष अपनी पर्णकुटिया को ऐसा सजाया, लग गए अर्चना में। यह पर्णकुटिया प्रभु के लिए सजाना भी अर्चना है, लेकिन अर्चना में अगर कहीं अहंकार है तो वह अर्चना का फल भी अनुरूप नहीं मिल पाएगा, अनुरूप नहीं मिल पाएगा। पतिकन से पूछत राम बेर बेर, कौन वहां को धाम, कौन वहां को ग्राम, बसत सबरी मोर है। पूछ रहे माँ शिवरी कहाँ है, माँ शिवरी कहाँ है। बड़े बड़े
अनंत काल से तप करने वाली ऋषि महर्षियों को लगा ये क्या हो गया है, हमारे बारे में नहीं पूछ रहे, हमारी जटा ऊपर से पैर को छू रही है एड़ी तक। मां शबरी कहाँ है, मां शबरी कहाँ है। और राम जब आए, शबरी ने देखा, भागी संकोच से, मैं कैसे सामने जाऊं। प्रभु राम की नजर पड़ गई। शबरी प्रभु राम का दर्शन करती है, लेकिन सुध बुध भूल गई, क्या बोलना क्या न बोलना, प्रणाम भी नहीं कर पाई। बाद में सुध बुध भूल गई परमात्मा का दर्शन करके। शबरी की कुटिया पे राम, क्योंकि बहुत सब्र रखा है, क्या क्या त्रास नहीं मिला। एक बार कुछ विलंब हो गया, शबरी को साफ सफाई करने में निकल रही थी और सफाई कर रही थी, हाथ से कंकर हल्का सा छू गया या कोई शरीर, तो ऋषि आग बबूला हो गए। और ये तो चुपचाप निकल गई, पर वो स्नान करने गई पंपा सरोवर में। जैसी डुबकी लगाई, सारे पंपा सरोवर का पानी खराब हो गया। ऋषि ने कहा वो शिवरी का स्पर्श हुआ उस पाप से ये पंपा सरोवर का पानी खराब हो गया। ये नहीं देखा कि अपन ने भगवान के भक्त के साथ में छुआछूत किया है। पुष्टि धर्म प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज भगवत अर्चना करने के लिए जा रहे थे और उनका भांजा सामने आ गया। उन्होंने पूछा कौन? बोले आपका भांजा। बोले कौन? बोले आपका भांजा। बोले कौन? बोले आपका भांजा। तो वापस जाके स्नान किया। पर कदाच एक दिन एक वैष्णव भक्त सामने आके छू पर प्रणाम कर लिया। पूछा कौन? बोले मैं वैष्णव। फिर पूछा कौन? बोले वैष्णव। कौन है आप? बोले वैष्णव, आपके चरणों का दास। वल्लभाचार्य जी ने स्नान नहीं किया, क्योंकि वैष्णव भक्त संसार के अंदर सर्वोत्तम होता है, लेकिन वो भांजा था, ये वैष्णव भक्त था, वो खून का रिश्ता था, फिर भी वैष्णव नहीं बोल पाया। कितनी प्रबल भक्ति का कितना विलक्षण इतिहास है। क्या था राम शिवरी के पास में? मां शिवरी चरणों में गिर पड़ी और दोनों हाथ ऐसे कर दिए, दोनों हाथ ऐसे कर दिए, आंखें नीचे है। अंतर्यामी राम समझ गए कि शिवरी कह रही है इन हाथों पर अपने चरण कमल रख दीजिएगा। ये हाथ सफाई कर करके इन चरण कमलों को पाने का इंतजार कर रहे हैं। आप कृपा करिए। जिन हाथों से अर्चना की थी, आज उन हाथों में प्रभु पाद पद्म स्पर्श कर जाते हैं, धन्य हो जाती है सर। कोई पात्र नहीं था, कैसे प्रभु का पाद प्रक्षालन करें? कोई पात्र नहीं था, कैसे पात्र करे? पर प्रभु प्रेम अनुरागी बनी शबरी की आंखों में हृदय का ऐसा प्रेम उमड़ा, नयन के कटोरे से निकलने वाले अश्रुओं से प्रभु के पाद पद्म का वह अश्रु अभिषेक करती है, आंसुओं से प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करती है। कहती मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब क्या फल फूल रखूं? कुछ भी नहीं है, बस ये दो नयन कमल, ये फूल, ये नयन रूपी दो फूल मुरझाने वाले थे और आप पधार गए, इन फूलों को निछावर करते हो। भगवान को क्या चाहिए? भगवान कोई आपके सोने चांदी के भूखे हैं क्या? भाव का भूखा हूं, भाव ही में सार है, और भाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा भावो ही विदिते। भगवान भाव में विराजमान है, वह भाव से धन्य हो जाते। एक सबरी मां आंखों के नयन से, नयन जल से, प्रेम जल, भक्ति जल और नयन रूपी पुष्प भगवान के चरणों में अर्पण कर दिए। क्या अर्पण करेंगे आप? तुम्हारा अपना है क्या जो भगवान को चढ़ाएंगे? भगवान की वस्तु भगवान को चढ़ाकर कहते कि आज मैंने भगवान को ये चढ़ाया। तुम्हारे घर की वस्तु लेकर कोई तुमको गिफ्ट करे
तुम्हें पता कि मेरे कमरे में रखी हुई वस्तु है और तुम्हें गिफ्ट करे, तो तुम क्या उसे गिफ्ट मानोगे, उसकी मानोगे? बोले मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। क्या कितना बेवकूफ बना रहा है, मेरे कमरे में से निकाली मेरे को ही दे रहा है। अब अपन भगवान को सोना दुनिया रखे, ये सब सोना चांदी जमीन जायद जो कुछ बनाया, फल फूल, ये सब किसका है? पत्रम पुष्पम फलम त्रयम यो में श्रद्धया प्रयच्छति तदहम भक्ति पृष्णामि प्रत्यात्मनः। भगवान का ही है, हम भगवान को अर्पण करके अहंकार पे चल रहे हैं। आज हमने सोने चांदी से अभिषेक किया, तुम लाए क्या? भगवान सोना और चांदी बनाता ही नहीं, धरती से, मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती ये होते ही नहीं, तब क्या करते? और यही विडंबना केवटराज के पास में भी उपस्थित हुई। शबरी का प्यारा चरित्र, राम को आने दीजिए कुटिया में। राम कुटिया में आए पधारे है, शबरी वहां कृतार्थ हुई है, धन्य हुई है, पर ऋषि ऋषियों की जिंदगी में समत आ गई है। सबकी आंखें फटी की फट गई, ये क्या है, ये कैसा भी लक्षण खेल। राम की कुटिया में शबरी और शबरी की कुटिया में राम एक अद्भुत दर्शन दे रहे हैं, और वह अर्चना कर रही है, अर्चना भक्ति, अर्चना भक्ति। क्या था बिछाने के लिए? विराज, और राम और लक्ष्मण विराज गए, खड़े तो नहीं रखे अपन, विराजमान कर देते हैं। अब था क्या शबरी के पास में? गुलाब जामुन, लड्डू, कलाकांद, चमचम, दिल जानी, क्या था? याद रखना, कौन से बैर हाजिर किए हैं, क्या है बैर, क्यों बैर हाजिर किए, और बैर की अर्चना पद्धति क्या थी, कैसे हाजिर कर रही थी, यह हम बात आपको प्रसंग के साथ श्रवण करवाएंगे। लेकिन थोड़ा प्रसंग हम केवट का श्रवण करते हैं, जो पार्थिवन भक्ति का भी, अर्चन भक्ति का भी अनूठा उदाहरण है, और यहां से प्रारंभ करते कर फिर हम स्मरण करेंगे। अपने हाथों जो अर्चना में लगे थे वो प्रभु चरण कमल पाने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। कल केवट दौड़ा दौड़ा गया था, कहाँ गया था? घर गया था। आप भी गए थे ना घर, आप भी आ गए तो केवट भी आ गया। जब केवट गया तो कहा देवी थी पत्नी से खुश होकर, आनंद आ गया, मजा, तेरी बात में वो सच निकली, तूने कहा था कि परमात्मा परमार्थ नहीं, पुरुषार्थ नहीं, प्रेम देखते हैं। आज पक्की बात है, भगवान की कृपा हो गई और तेरी बात सच हो गई। देश की तू महान प्रतिता नारी है, तेरे अंतर की आवाज सत्य हो गई है, और प्रभु ने पात्र प्रक्षालन करने का आदेश दे दिया है। क्यों देरी करें? आप आश्चर्य करेंगे, केवट की पत्नी नाचने लगी। बोले क्या सच? बोले हाँ हाँ जल्दी करो। और नाचते नाचते केवट की पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। केवट ने पूछा क्यों देर कर रही है, प्रभु की कृपा हो रही है, ये तू क्या कर रही है? बोले काश कितना अच्छा होता हमारे पास सोने चांदी के बर्तन होते तो उस पात्र में हम भगवान के चरण का प्रक्षालन करते। केवट ने कहा तो कितनी भोली है, भगवान को पात्र नहीं पात्रता चाहिए, भगवान को पात्र नहीं चाहिए, सोने चांदी के पात्र नहीं चाहिए। तो बोले एक काम करो, मेरे यहाँ पर बढ़िया एक पुराना अपने पास में तांबे का मैंने वो पात्र अवेर के रखा है। बोले नहीं नहीं, तांबे का पात्र भी धातु है, और जब वनवास हुआ था ना तब उदासीन वृत्ति के लिए कहा था, और उदासीन वृत्ति में धातु स्पर्श नहीं होता है, और ये राम का नियम है, और मालिक का नियम टूटे वो अपना प्रेम किस काम का, इसलिए उसकी चिंता मत कर। चरण धोने के लिए मैंने एक पात्र सोच लिया है। तो पत्नी ने पूछा क्या सोचा? बोले मैं जब नाव चलाता हूँ उसे पानी भर जाता है तो पानी निकालने के लिए लकड़ी का कठोता रखता हूँ जिससे पानी निकल जाता है, और यात्री लोग आराम से रास्ता पार कर लेते हैं, उस कठोते में चरण प्रक्षालन कर लेंगे। देवी पात्र में करेंगे तांबा सोना चांदी का, मना नहीं करेंगे प्रभु, ताम्र के पात्र में भी कर सकते, प्रभु तो मना नहीं करेंगे प्रेम के आगे। लेकिन उस पात्र में चरणामृत लेने के बाद में वह सब चरणामृत तो बांट जाएगा, कुछ रहेगा नहीं, पर काष्ठ का बना हुआ जो कठोता है इसमें जब अपन लेंगे तो लकड़ी पानी को चूस लेगी,
और कठौते में बहुत सारा पानी अंदर रह जाएगा। उसके बाद में फिर मैं अपन चरणामृत लेंगे, सबको बांटेंगे, फिर नौका के काम में नहीं लूँगा, वो कठौता मैं तेरे को दे दूंगा। तो तू जब भोजन बनाएगी ना, उससे जल लेकर के और आटे में पानी डालना, वो चरणामृत बन करके जब भोजन में रोज आएगा, हमारी बुद्धि पवित्र रहेगी। कभी हमारी बुद्धि में दूसरी भावना नहीं आएगी, कभी और कोई अन्य भावना नहीं आएगी, सद्बुद्धि बनी रहेगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपदि निदाना। परमात्मा तुमसे प्रसन्न होकर कहे मांग लो क्या चाहिए, मत मांगना भूलकर सत्ता, मत मांगना सौंदर्य, मत मांगना संपत्ति, मांगो एक बात मांगना। तुलसीदास जी मांगना सिखा गए, एक बात कहना, प्रभु देना चाहते हो सद्बुद्धि दे दो मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। जहाँ सन्मति है, सद्बुद्धि है, सब कुछ आपका है। और जहाँ कुमति है, दुनिया का कोई व्यक्ति कितना भी दे दे, सब नष्ट हो जाएगा। आज दिन तक जो भी नष्ट हुआ है वो कुबुद्धि के कारण, कुमति के कारण हुआ है। परिवार टूटा कुमति से, समाज बिखरा कुमति से, राष्ट्र में तबाही मची कुमति के कारण। परमात्मा से सन्मति की, सुमति की भिक्षा मांगो। बहुत दिन तक कठौते के अंदर वो चरणामृत बना रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। देर मत कर, चल। पत्नी परिवार सबको लेकर के आए, कठौता लिया। अब प्रभु राम से कहा चरण इस पे पधराइए, हाथ पे कठौता, प्रभु ने चरण बढ़ाए और वह प्रक्षालन कर रहा है। 2 गंगा से केवट ने राम जी के पाद प्रक्षालन किया। एक विष्णुपदी मंदाकिनी कल कल नाद नादिनी, मां गंगा के जल से, और एक अति आनंद उमगी अनुरागा, केवट चरण सरोज पखारन लागा। केवट चरण सरोज पखारन लागा। 2 गंगा, एक प्रेम श्रद्धा भाव गंगा, एक भगवत विष्णुपदी गंगा से, 2 गंगा से। अब जैसे चरण हाथ रखे प्रक्षालन करने लगा और समाधि लग गई केवट। प्रभु के चरणों का स्पर्श हो और आदि व्याधि उपाधि न मिटे, समाधि का प्रभाव न हो, तो वह अर्चना कैसी, केवट की अर्चना देखो। भगवत चरण अर्चना कर रहा है, भाव समाधि लग गई, धुजने लगा, हाथ हिलने लगा, प्रभु भी हिलने लगे। लक्ष्मण ने कहा प्रभु ये नाटक कब तक चलेगा, ड्रामा, आप गिर गए तो क्या होगा। कि भगवान ने धीरे से कहा केवट हाथ नीचे रख दे, उसके बाद चरण प्रक्षालन कर, क्योंकि तेरे को भाव समाधि लग रही है, तो हिल रहा है, मैं भी हिल रहा हूँ, इन सब लोगों के बीच में गिरने का खतरा है। केवट ने कहा प्रभु आप तो गिरे हुए को उठाते हो, आपको गिरने का खतरा है, तो एक तरीका बताऊं मैं, गिरने का खतरा है, थोड़े झुको और मेरे माथे पे हाथ रख दो, आप गिरेंगे नहीं। लक्ष्मण ने कहा प्रभु बहुत सुंदर है, रख दो इसके माथे पे हाथ, बुद्धि सुधर जाएगी, ये ज्यादा अपने को परेशान नहीं करेगा, ज्यादा परेशान नहीं करेगा। केवट के भाव देखो कितने, कैसी विलक्षण अर्चना पद्धति। केवट कहता है पात्र नहीं, पात्रता चाहिए। भगवत अर्चना करने के लिए पात्रता चाहिए। सोने चांदी के पात्र से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। सावन का महीना चल रहा है, भगवान शंकर का सीजन चल रहा है, बहुत व्यस्त हैं भोलेनाथ अभी। जंगल से लकड़ी काट करके भारा शहर में बेचने वाला एक भील और भील परिवार जंगल में देखता है कि व्यक्ति भगवान शंकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। कई बार निकले, एक बार नजर पहुंच गई तो हमें भी दर्शन करना चाहिए, वो भी दर्शन करने जाने लगा। एक बार जल चढ़ाते देखा तो वो भी आया, उसने कहा अपन जल चढ़ाओ, पर अपन जल के लिए पात्र नहीं, करो क्या, कहाँ से लाएं जल, पात्र नहीं। वो मुंह में जल भर के लेके आया और शिवलिंग पे चढ़ाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और जैसे जल चढ़ाया और औडरदानी प्रकट हो गए। भक्तराज बोल बोल क्या चाहिए, जो चाहिए सो मांग लो। कहां से पात्र लेकर के आते, भीतर की भक्ति, भीतर का भाव, भीतर का प्रेम। भगवान को भक्ति प्यारी है, पावन अनुग्रह कर दिया, अपनी भक्ति से धन्य कर दिया। ये भक्ति शास्त्र के सारे प्रमाण
अभावग्रस्त व्यक्ति के जीवन में भी भक्ति का प्रभाव स्थापित करता है। ये नाटक ना करे, ये सफाई ना दें, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास अमुक चीज नहीं है। कब भगवान तुम्हारे द्वार पर कहा कि मेरे को यही चाहिए? श्रद्धानिष्ठ और आस्था उत्तम होनी चाहिए। बड़े प्यार से केवट ने चरण प्रक्षालन करने का, अर्चना का सौभाग्य प्राप्त किया। ये पाद प्रक्षालन, पाद पूजा करना, ये अर्चना नहीं तो क्या है? आज अर्चन भक्ति और कल की पाद सेवन भक्ति कितनी पर्यायवादी बनती है। भगवत चरण कमलों का कैसा प्रभाव अर्चना भक्ति का। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पीतर पार करी प्रभु ही मुदित भयों बहुबार। भगवान कैसी लल्लू की कृपा करती। आपने चरण प्रक्षालन किया, जल चरणामत लिया, परिवार को दिया, सारे गांव वालों को बांटा। भगवती जानकी ने कहा लखन जी पुजारी कोई और है, लाइन में लग जाओ, चरणामृत ले लो। बिना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देती है, पंक्ति में खड़े हो जाओ। लक्ष्मण ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मैं मांगने में विषय मैं नहीं मांगूंगा, मांगना मांगना की परंपरा मैं नहीं। भाभी जी ने कहा देवर जी आप क्यों संकोच कर रहे हो, मांगने की परंपरा तो ऊपर से शुरू हो गई है। मांगे नाव न केवट आना, ऊपर से मांगने की परंपरा चले तो अपने को क्या संकोच करना। और लक्ष्मण ने सोचा वास्तव में अगर अपनी अकड़ता में रह गए तो भगवान के चरण कमलों का ये चरणामृत नहीं मिल पाएगा, तो अपना जीवन यूं ही चला जाएगा। खड़े हो गए लाइन में और केवट ने सबको चरणामृत दिया। भगवती जानकी ने भी चरणामृत लिया और लखनलाल ने भी चरणामृत लिया और धन्य हो गए। देवता लोग फूलों की बरसात कर रहे, जय जयकार कर रहे। ऐसा अलौकिक अनूठा इतिहास अर्चना कितना दिल को छू लेने वाला विषय है, दिल को छू लेने वाला विषय है। ऐसी अनूठी अद्भुत भक्ति भगवान की। नौका में बिठाया, चढ़ाया और कहा ठहरो अभी। भगवान के बैठे, बोले खड़े रहो अभी, ठहरो। लक्ष्मण ने कहा अब क्या बाकी रहा, चरण प्रक्षालन कर लिया, अब खड़े रहने का क्या मतलब है, बाकी क्या रहा है। कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया था, क्यों किया था। इस अर्चन भक्ति, अंडरस्टूड अर्चन भक्ति। हम सारी बात नहीं कह पा रहे हैं, समय को समक्ष अध्ययन करते हुए, ध्यान में रखते हुए। वरना केवटराज, ये केवट का काम करने के पहले जाति वंश का असर तो होना ही था। जंगलों में शिकार करके जीवन चला लेते। एक दिन सावन के महीने में सोमवार के दिन शिकार के लिए गए। जलपात साथ में, कोई शिकार नहीं मिला। पर बंदा वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठा रहा इंतजार के अंदर, पर नहीं मिला। पर जहाँ बैठा था उस वृक्ष के पास में बिलपत्र का वृक्ष, और जहाँ पर बैठा जब अपनी पानी की दीवड़ी लेकर के, तो उसमें से एक एक बूंद पानी टपकता रहा। ये पूरी रात वहां पर बैठा रहा और एक पानी बिलपत्र पर गिरता और सीधा बिलपत्र सहित जल और बिलपत्र भगवान शंकर के मस्तक पर पहुंच जाता। रात भर अर्चना चलती रही, रात भर अर्चना चलती रही। सावन के सोमवार का यह अद्भुत अर्चना किरात ने किए, भील ने जब किया, भगवान प्रसन्न हो गए। बोलो क्या चाहिए। बोले मैं तो कौल किरात हिंसा प्राणी हूं, मुझे क्या चाहिए आप। और बोले भाई जिसको तुम याद कर रहे हो। बोले सच में आप देना चाहते हैं। बोले हाँ। आप अर्चना से प्रभु मैं तो जानता नहीं अर्चना करना। बोले नहीं, रात भर जलाभिषेक होता रहा। तो मांगू। बोले हाँ। तो आप कृपा करें, एक चीज मांगना चाहता हूं कि इसी जन्म के अंदर मुझे भगवान राम जानकी और लक्ष्मण के दर्शन हो।
भगवान तथास्तु कहने लगे, बोले ठहरिए, वरदान पूरा सुनिए, दर्शन हो। और दर्शन होने के साथ मैं अकेला राम जी के पैरों का प्रक्षालन करूं, पाद प्रक्षालन करूं, लेकिन लखन और जानकी को हाथ ना लगाने दूं, और भगवान खुश होकर के मुझे पाद प्रक्षालन करने का अनुग्रह करे। अब वरदान दे तो ऐसा वरदान दीजिए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, उस पर अनुग्रह कर दिया, तथास्तु, भक्ति का वरदान मिला। यही कारण था। सुन के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, चितय जान के लखन तना बियसे करुणा एन, चितई जान की लखन तना। सुन के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, अटपटे थे पर प्रेम युक्त थे। और इतने सारे उदाहरण सामने दे दिए, गरज नहीं है, कटिलग नीर है, डुबाऊंगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मैं आपसे किराया नहीं लूंगा, और भी नौका आ सकती थी। लेकिन उस भक्ति की, उस अर्चना के प्रताप से, उस अर्चना के प्रताप से इतना बड़ा भाव प्राप्त कर लिया। इसलिए कई मत इस संबंध में, कई हृदय को छू ले वाले प्रसंग है। किसी ने कहा कि जानकी की तरफ देख करके हंसे, क्यों हंसे? बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, इसलिए हंसे। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, जानकी जी वो दिन याद है, वो दिन याद है, वो विवाह वाला दिन जब तुम्हारे पिताश्री ने पाद प्रक्षालन करके कुछ दिया था और पाद प्रक्षालन किया था सीधे पैर का, लेकिन ये बंदा बिना कुछ दिए दोनों पैर का पाद प्रक्षालन कर रहा है। इसलिए राम जी मुस्कुराए। बोले नहीं, लखन की तरफ भी देख के मुस्कुराए। बोले बहुत सीधी सी बात है। लखन बचपन में आदत थी, राम जी के पास पे छोटे छोटे बच्चे सोते थे, राम जी का चरण लखन की तरफ आ जाता, वो अंगूठा चूसते, और जब तक अंगूठा नहीं चूसते तो, और अंगूठा नहीं मिलता तो पूरी रात सोने नहीं देते किसी को, इतना रोते थे। आज लखन की तरफ देख करके हंसे लखन। एक दिन वो था कि राम जी का चरण कमल नहीं मिलता, तुम रोते थे, आज दोनों चरण कमल पर केवट ने अधिकार कर लिया है, इसलिए राम जी हंस रहे। बोले नहीं नहीं, जान के लखन दोनों की तरफ साथ, एक तरफ देख करके हंसे, एक साथ हंसे, हंसे करुणा एन चितई जान की लखन, एक साथ दोनों की तरफ देखकर हंसे। तो बड़ी सुंदर बात बताई, क्यों नहीं हंसेंगे? विवाह के बाद बड़ा सुंदर एक दृश्य प्रसंग आया। लखन जी उदास हो गए, शरीर दुर्बल होने लगा। प्रभु राम ने पूछा, लखन आजकल दुबले बहुत दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? प्रभु अब तो अंतर्यामी सब जानते हैं, विवाह के बाद मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है। राम ने पूछा वो क्या? बोले विवाह के बाद आपकी चरण सेवा का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। पहले दोनों चरण में दबा करता था, आप शयन करते थे, विवाह के बाद भाभी जी रहते, मैं संकोच से आ नहीं पाता, वो बुलाते नहीं। रो पड़े लक्ष्मण जी। राम जी ने एक रास्ता बता दिया। बोले लखन एक बात कहूं, इसके लिए प्रयास कर, कुछ पाने के लिए पुरुषार्थ प्रयास करना पड़ता है। मैं रास्ता बता देता हूं, संत शास्त्र ईश्वर रास्ता बताते, चलना तो राहगीर को पड़ेगा, चलना पड़ेगा। 4 दिन बाद होली आने वाली है। बड़े बुजुर्गों की सनिधि में देवर भाभी होली खेलते हैं। शाम को जब कार्यक्रम संपन्न होता है तो देवर प्रणाम करने जाते हैं, तो भाभी पूछती क्या चाहिए। उस समय उपहार दिया जाता है, जो तेरे को चाहिए तू मांग लेना। रास्ता बता दिया। लक्ष्मण जी नाच उठे, 2 हाथ। उनका प्रभु कृपा करो कि होली जल्दी आए, कृपा करो कि होली जल्दी आए। याद रखो, राम के चरणों की भक्ति मिलती हो तो दिवाली नहीं चाहिए, होली चाहिए, दिवाली नहीं चाहिए। जल्दी वो दिन आए, प्रभु कृपा, भक्ति मिल रही है, भगवत कृपा हुई। होली का त्यौहार आया। महाराज दशरथ की सन्धि, बड़े बुजुर्गों की सन्निधि में देवर भाभी ने जम करके रंग के ड्रम भरे, खूब होलियां खेली। शाम के समय में विश्राम दिया गया और उसके बाद में तीनों देवर आकर के भाभी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। भाभी जी बोलो क्या चाहिए? सबसे पहला भरत जी का नंबर आया, क्या चाहिए? भरत जी ने कहा मांगो। बोले हाँ। बोले मुझे भगवान के चरण कमलों की भक्ति चाहिए, भगवान के
चरणों मेरा को भक्ति हो, को प्रेम हो, सेवा हो, मैं सेवा भक्ति चाहता हूं। भाभी जी ने कहा तथास्तु। शत्रुघ्न आए, बोले आपको क्या चाहिए? बोले हमारे बड़े भाई भरत जी ने राम जी की भक्ति मांगी है, मुझे भरत जी की भक्ति चाहिए। मोरे मन असदड़ विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। भरत ने राम भक्ति और शत्रुघ्न ने भरत भक्ति प्राप्त कर ली। लक्ष्मण जी का नंबर आया, पूछा क्या चाहिए? बोले मांगू? बोले हाँ। बोले मुझे राम जी के चरण कमल चाहिए। ये सुना और सीता जी एकदम चकराया और गिर पड़ी। सब लोग घबराए, लक्ष्मण तुमने क्या मांगा, क्या हुआ, क्या किया? सारे परिवार के लोग लक्ष्मण पर टूट पड़े। सच बता क्या हुआ, क्या मांगा ऐसा तूने? लक्ष्मण कुछ बोल नहीं पाए, दौड़े दौड़े राम जी के पास गए, कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस भाभी जी होश में आ जाए। बड़े बड़े डॉक्टर, अच्छे अच्छे वैद्य आए हैं, उन्हें होश नहीं आ रहा है, अब जल्दी कृपा करो। राम ने कहा लक्ष्मण तूने मांगा इसलिए ऐसा हुआ। अरे आपने तो रास्ता बताया और आप ही मेरे को अपराधी ठहरा रहे हो। आपने तो रास्ता बताया था। आपने कहा जो किया। बड़े बड़े वैद्य आ गए। राम जी मुस्कुराए, बोले लखन ये रोग का इलाज दुनिया का कोई डॉक्टर वैद्य नहीं कर सकते। ये कोई रोग थोड़ी है क्या? अरे ये तो भक्त का हृदय का दर्द है, ये प्रेम का दर्द है। इसका इलाज डॉक्टरों वैद्यों के पास नहीं है। काहे को नारी की नाड़ी दिखावत, काहे को वैद्य बुलावत होरी, काहे को औषधि बाटत, क्यों दवाई तैयार करी, क्यों वैद्य को बुला रही हो? और इलाज पहला, और इलाज में पहाड़ गिरो, ब्रजराज मिले सो इलाज करो री। जिसको अंदर का भीतर का दर्द है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। मीरा कहती है मेरे दर्द न जाने कोई। क्या करूं, आप जल्दी उपाय बताओ। एक बात कहूं, जाओ भाभी जी के कान में जाके कह दो कि बायां पैर आपका और दायां पैर मेरा, लेकिन जब चरण पर दबाएं तो मुझे जरूर बुलाएं, साथ में दबाएं, मेरे बिना ना दबाएं, मैं भी आपके बिना नहीं दबाऊंगा। बस इतना कह दो कान में जा करके। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए, भाभी जी कान में कहा दायां पैर मेरा, बायां पैर आपका, और जब आप सेवा करें मुझे जरूर बुला लेना, ताकि साथ में सेवा करेंगे। और एकदम जानकी को चेतना आई, आंखें खुल गई। सब लोगों ने बड़ा आनंद का अनुभव किया, साथ सेवा करते थे। आज लक्ष्मण जानकी दोनों की तरफ देख करके हंस के प्रभु राम ने कहा चितई जानकी लखन तन बिहसे करुणा एन। देखो तुम दोनों जिस पैरों के लिए लड़ा करते थे ना, दोनों लड़ते थे ये मेरा, ठीक है। आज अकेला बंदा केवट अकेला दोनों चरणों की सेवा कर रहा है, और तुम्हारा कोई इस पे अधिकार नहीं। आज कितने रहस्यात्मक प्रसंग अर्चना भक्ति भगवत अनुग्रह के अद्भुत दिखाई दे रहे हैं। योस्ति स्वस्ति ये भक्ति के बड़े हृदय को छू लेने वाले प्रसंग है, बड़े दिल को छू लेने वाले हैं। केवट कहती प्रभु से खड़े रहो। लक्ष्मण ने कहा ये खड़े ही रखेगा अपने को। बोले अब क्या काम बाकी रहा? बोले सुनिए प्रभु, गंगा के किनारे हमारी पीढ़ियां खप गई। एक बात पूछूं, आप तो वशिष्ठ जी के यहाँ पर वेद पढ़े हो ना? बोले हाँ। तो वो तो कर्मकांडी है, आपको कर्मकांड के मंत्र भी याद कराए होंगे। बोले हाँ। तो प्रभु एक गंगा के किनारे पे हमारे इतने पुरखी हुए, इतने पूर्वज, आज दिन तक कोई हमको नीच कुल मानने के कारण हमारे पितर का उद्धार करने के लिए नहीं आया। आप एक कृपा करो, मैं और मेरी पत्नी जल हाथ में लेते हैं, आप मंत्र बोलो, हमारा पितरों का उद्धार कर दो। राम जी ने कहा लक्ष्मण जल्दी करो, मंत्र बोलो, बोलना पड़ेगा। और वे मंत्र बोल रहे हैं और आप पितरों को जल तर्पण कर रहे हैं, देवता लोग फूलों की बरसात कर रहे हैं। ऐसा लौकिक आनंद दिखाई दे रहा है। ये केवट कैसी भक्ति है। सबका उद्धार, जिस कुल में एक नाम लिहारी होए, अपना कुल की सौ पीढ़ी तारे सोए, अनंत पीढ़ियों का उद्धार कर देने का सामर्थ्य है।
अब नौका में बिठा के ले जाने लगा तो थोड़ा ले जा करके फिर इधर ले जाता, फिर इधर। लक्ष्मण ने कहा राम जी अब ये फिर नाटक कर रहा है प्रभु, समझ में नहीं आता। राम जी ने कहा भाई वापस इधर क्यों ले चल रहे हैं। केवट ने सोचा जितनी जल्दी ले जाऊंगा तो दर्शन इतनी देर होंगे, अच्छा टाइम लगेगा, 2-4 दिन, 5-10 दिन, 1-2 हफ्ते, 10-15 दिन, महीने मेरी नौका में बैठे रहे, मैं घुमाता रहूंगा, क्या तकलीफ है। तकलीफ क्या है। बोला प्रभु आपको तो उस पार जाना है ना। बोले हाँ। अच्छा 14 वर्ष की वनवास की अवधि मिली। हाँ तो आपकी डायरी में कोई ये निश्चित तो नहीं है ना कि अमुक तारीख को अमुक गांव में पहुंचना है, इतने दिन में पहुंचना है, इतने समय। बोले नहीं। तो फिर क्या तकलीफ है, मैं आराम से इधर से उधर चक्कर लगाते हुए आराम से धीरे धीरे ले जाऊंगा, कभी इधर कभी इधर, अपने तरीके से ले जाऊंगा। उसके बाद बोले तू इतने चक्कर लगाएगा, ऐसे चक्कर लगाना तो हमको भी चक्कर आने लग जाएंगे। केवट ने कहा प्रभु आप ये 84 के जीवों को 84 चक्कर लगाते, जब समझ में नहीं आता कि इधर से उधर चक्कर लगा रहे, आपको 2-4 चक्कर के अंदर पसीने आने की बात हो गई और हम अनंत चक्कर लगा करके आपके चरणों में पहुंचते हैं, तब समझ में नहीं आता। लखन सुनते रहे, ये कैसा विचित्र है। बहुत सारे प्रसंग पूर्व जन्म का। ये केवट कछुआ क्षीर सागर में दर्शन करने गए तो लक्ष्मी ने भी हटा दिया और शेष जी ने भी हटा दिया था, किंतु आज वो दोनों के बीच में आकर के अपनी भक्ति का अद्भुत हस्ताक्षर करता है। कई इतिहास प्राप्त होते हैं। वो तो धीरे धीरे नाव चलाता, वो प्रभु गुण प्रभु के गाता, बड़ा अलौकिक अनूठा आनंद आ रहा है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा केवटराज पर हुई, कई दिव्य चरित्र इनके हैं। और उसके पश्चात जब कई चर्चाएं चलती है, केवट पार उतारता है और प्रणाम करता है तो प्रभु संकोच में आ जाते हैं, इसे कुछ देना चाहिए। और जानकी जी की तरफ देखा तो पिए ही की सी जान निहारी, अपने आराध्य के अंतकरण की बात को समझ गई और तुरंत अंगूठी उतार करके दी। राम जी ने अंगूठी केवट को दी। लो केवट, केवट चरण गए अकुलाई, चरण पकड़े। प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं। एक वो जिनके पिता ने चरण प्रक्षालन करके अंगूठी दी थी, ये वो अंगूठी, और आज मैं ऐसा भागा कि चरण प्रक्षालन करके अंगूठी ले लूं, ऐसा मेरे से नहीं हो सकता है प्रभु, ऐसा मेरे से नहीं हो सकता। नाथ आज में कहा न पावा, मिटे दोष दुखदारी दावा। फिर ती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सीधे लेवा। फिर ती बार, इस बार तो नहीं, इसका मतलब जन्म में भी आपका दर्शन हो जाए। क्या केवट की बुद्धि देखो आप, कितने विलक्षण। इस जन्म में तो दर्शन हो गए, आप राम में केवट दर्शन हो गए। फिर ती बार, फिर पत्नी उत्ती यानी पत्नी, फिर पत्नी मुझे आपके पास अगर भेजे, आप जो देंगे मैं ले लूंगा। और यही केवट सुदामा बन करके आया और पत्नी ने भेजा और भगवान ने जो दिया निहाल हो गए थे, ये निहाल हो गए। बड़े विलक्षण चरित्र है। केवट ने कहा प्रभु अगर देना तो एक काम करना। लक्ष्मण ने कहा ले लो ना। राम जी कहते हैं, केवट कहता प्रभु आपको देना तो एक काम कर देना। एक बात बताओ प्रभु, धोबी से धोबी लेता है क्या, नाई से नाई लेता है क्या। तो मैं भी मल्ला, आप भी मल्ला। और लक्ष्मण जी को क्रोध आया, प्रभु गजब करने लगा, हम क्षत्रिय कुल के और ये अपनी जाति का बनाता है। केवट ने कहा आप नाराज मत होइए, मैं गलत तो कह नहीं रहा हूं, आप भी तारने का काम करते हैं, पार करने का, मैं भी पार करने का काम करता हूं। मैं इस नौका में बिठा के लोगों को इस किनारे से इस किनारे पार करता हूं, और प्रभु आपकी शरण आने वाले लोगों को आप संसार से पार कर देते हैं। और देना है तो यही देना कि मैंने की है गंगा पार और आप कर देना भव पार, आप भवसागर से पार कर देना। आप भी खिवैया, हम भी खिवैया। प्यारा सा भजन अभी हमारे संत बोलेंगे, दिग्विजय राम जी, आप श्रवण करेंगे। ऐसा प्यारा चरित्र है। तो अर्चन भक्ति अनूप रूप के पार निहारो, निर्गुण पूर्ण ब्रह्म अमृत आप विचारो। चित चंदनता लाए चेतन चर चेतनता हुई, जड़मत त्यागे दूरपुर परमात्म सोई। ये अर्चना भक्ति की विलक्षणता अनूठा इतिहास। बहुत सारे प्रमाण है बड़े, इसलिए देही सोही देवरो राम निरंजन देव, आरस सोही आरती सुमरन सोही से, सुमरन सोही से निवेद्य आपो अर्पण। परमात्मा को रामचंद्र जी महाराज ने ये अर्चन, जितनी आरतियां हैं सब अर्चन भक्ति के उदाहरण। समय ने जवाब दिया, आओ
भगवान नाम स्मरण करके जीवन को पावन बनाओ। राम 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 राम